ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक पुरानी हवेली खड़ी थी। ये हवेली उस गांव के सबसे सन्नाटे वाले हिस्से में स्थित थी। लोग कहते थे कि यह हवेली भूतिया है और यहाँ रात को कुछ अदृश्य चीजें घटती हैं। कोई भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन एक दिन एक पत्रकार अजय, जो हमेशा अजीब और रहस्यमय मामलों में दिलचस्पी रखते थे, इस हवेली के बारे में सुनकर उस गांव में आया। अजय को कहानी की सच्चाई जानने का बहुत शौक था। गांव वाले उससे बहुत डराते रहे, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी और अगले दिन हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जो उससे बोले, तुमने सही फैसला नहीं किया, वहां कुछ भी अच्छा नहीं होगा। पर अजय ने सबकी बातों को नजरअंदाज किया और हवेली की ओर बढ़ता गया। हवेली के पास पहुंचते ही अजय को ऐसा लगा जैसे हवा थम सी गई हो और आसपास का माहौल अचानक बदल गया हो। हवेली की दीवारें मोटी और कटीली थीं, जैसे वर्षों से किसी ने इसकी मरम्मत नहीं की हो। खिड़कियां बंद थीं और दरवाजा भी लकड़ी का था, जो बेहद पुराना और जंग लगा हुआ था। फिर भी अजय ने उस दरवाजे को खोला और अंदर घुस गया। हवेली के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन अजय ने अपनी टॉर्च जलाई और कमरे का जायजा लिया। वहां हर तरफ पुरानी चीजें पड़ी थीं, जैसे किसी ने बहुत समय से इनका इस्तेमाल नहीं किया हो। अचानक अजय को किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। वह डरते हुए आवाज की ओर बढ़ा और देखा कि एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक औरत सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का कोई भाव नहीं था, वह सिर्फ अजय को घूर रही थी। अजय थोड़ी देर तक उस औरत को देखता रहा, लेकिन अचानक उसे एहसास हुआ कि वह औरत असली नहीं थी। ये तो किसी पुराने फोटोग्राफ का हिस्सा थी जो दीवार पर लटका था। लेकिन ये सब देखकर अजय का मन थोड़ा घबराया। उसने अपनी टॉर्च से और आसपास की दीवारों को देखा तो पाया कि कमरे में और भी फोटो फ्रेम्स लगे थे, जिनमें वही औरत और कुछ अन्य लोग थे। अजय ने सोचा कि इस रहस्य को और गहरे से जानना चाहिए, इसलिए वह हवेली के भीतर और आगे बढ़ा। जब वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसे एक दरवाजा मिला जो अब तक बंद था। दरवाजा खोलते ही अजय को एक और चौंकाने वाली चीज मिली। कमरे के अंदर पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था और एक बड़ी सी अलमारी थी, जिसमें से हल्की सी आवाजें आ रही थीं। अजय डरते हुए उस अलमारी के पास गया और उसे खोला। अंदर एक पुराना दर्पण रखा था, जिसमें उसे अपनी परछाई साफ नजर आ रही थी। लेकिन तभी उसने देखा कि दर्पण में कोई और व्यक्ति था, जो उसकी परछाई से बाहर निकलकर उसके पास आ रहा था। अजय डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन वह व्यक्ति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वह व्यक्ति बेहद विकृत और डरावना लग रहा था, जैसे वह मृत हो और वापस जीवित हो गया हो। अजय ने डर के मारे दरवाजा बंद किया और भागने का प्रयास किया, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। अब वह अंदर फंसा हुआ था। अचानक ही वह व्यक्ति उस कमरे में घुसा और अजय से बोला, तुम भी वह गलती करने वाले हो जो पहले कई लोग कर चुके हैं। अजय घबराया हुआ बोला, तुम कौन हो? ये सब क्या है? वह व्यक्ति एक लंबी सांस लेकर बोला, मैं एक समय इस हवेली का मालिक था। मैंने और मेरी पत्नी ने इस हवेली में खुशहाल जीवन बिताया था, लेकिन कुछ साल पहले मेरी पत्नी की अचानक मौत हो गई। मैं सदमे में था और मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने कई बार उसके बाद भी इस हवेली को छोड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह मुझे खींच लाती थी। अब मेरी आत्मा इस हवेली में बंधी हुई है और मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ यहीं फंस जाओ। अजय अब पूरी तरह से डर चुका था। उसने सोचा कि कहीं ये सच में कोई भूत प्रेत तो नहीं है। उसने झट से अपनी जेब से मोबाइल निकाला और मदद के लिए कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन मोबाइल का सिग्नल पूरी तरह से गायब हो चुका था। वह अपनी सांस रोकते हुए किसी तरह से उस आत्मा से बचने की तरकीब सोचने लगा। तभी अचानक हवेली में एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज गिर गई हो। अजय ने डरते हुए देखा कि वह व्यक्ति अचानक गायब हो गया। अजय ने सोचा कि शायद यह उसका मानसिक भ्रम था, लेकिन जब उसने कमरे की ओर देखा तो पाया कि अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुला हुआ था और उसमें से अजीब सी कटी फटी आवाजें आ रही थीं। अजय ने फिर से भागने का प्रयास किया और दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह खुला नहीं। तभी उसे एक चिट्ठी मिली जो दीवार के पास पड़ी थी। उसने वह चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, जो भी इस हवेली में आएगा वह कभी बाहर नहीं जा सकेगा। यही सजा है उन सब के लिए जिन्होंने यहाँ की अंधेरी रातों को चुनौती दी। अजय ने फिर से हर संभव कोशिश की और आखिरकार वह दरवाजा खोलने में सफल हुआ। वह किसी तरह हवेली से बाहर भाग निकला, लेकिन उसके बाद उसने ये तय किया कि वह कभी भी इस हवेली के बारे में किसी से नहीं बोलेगा। ये रहस्य अब तक अनसुलझा था और शायद सदा के लिए रहेगा। हवेली के भीतर जो हुआ वह अजय के लिए हमेशा एक बड़ा सवाल बना रहेगा। और शायद उस हवेली में और भी लोग आए होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता।